नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तेज प्रताप यादव इन दिनों बिहार की राजनीति में एक बार फिर चर्चे में है। राष्ट्रीय जनता दल से निकले जाने के बाद वह काफी एक्टिव हो गए हैं और लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। तेज प्रताप यादव ने खुद को अगला लालू यादव बताया है और कहा है कि उन्हें लोग टारगेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वही लालू यादव के असली उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने खुद को किंग मेकर कहकर एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। तेज प्रताप ने कहा है कि वे चाहते हैं कि उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन वह खुद मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। उनका इरादा किंग मेकर बनने का है, यानी वो चाहते हैं कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन बनाने और बिगाड़ने की ताकत उनके पास हो। उन्होंने साफ किया है कि वे अब जनता के बीच जाएंगे, उनके बीच बैठेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और उसका हल भी निकालेंगे। पार्टी से निकाले जाने के बाद भी तेज प्रताप का उत्साह कम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि संगठन से बाहर कर देना उसका मतलब ये नहीं है कि घर बैठ जाए, हमें जनता के बीच जाना है, अपना काम करते रहना है। तेज प्रताप ने कहा है कि उन्हें पार्टी से निकाले जाने का बहुत बुरा लगा, लेकिन इससे उनका हौसला नहीं टूटा है। उनका मानना है कि वे जनता के नेता हैं और जनता के लिए ही राजनीति करेंगे। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि माता पिता उनके लिए भगवान जैसे हैं। वे प्रथम पुत्र हैं, इसलिए माँ पिता के दिल के बहुत करीब है। उन्होंने कहा कि उनकी मां राबड़ी देवी हमेशा उनकी चिंता करती है। भाई तेजस्वी यादव से रिश्ते पर उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत खटपट है, लेकिन वह हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वह नहीं चाहते हैं कि रिश्ते खराब हो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि तेज प्रताप यादव ने बिहार की लगभग 2 दर्जन सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। वे खुद महुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे, यह पहले ही साफ कर चुके हैं। इसके अलावा जिन सीटों पर राजद मजबूत स्थिति में है, वहां से भी वे अपने उम्मीदवार उतारने की योजना बना रहे हैं। ये वही सीटें हैं जहां उनके कुछ विरोधी मौजूद हैं और तेज प्रताप यादव उन्हें हराने के मूड में है। तेज प्रताप यादव ने यह भी बताया है कि वे पहले जनता के बीच जाएंगे, जनता से सलाह लेंगे, इसके बाद अपने समर्थकों और सहयोगों के साथ बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे। उनका इरादा है कि जब वह जनता से जुड़ जाएंगे तब जाकर कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही जनता दरबार भी शुरू करेंगे ताकि सीधे जनता से संवाद हो सके। तेज प्रताप का मानना है कि जमीन से जुड़े बिना राजनीति नहीं हो सकती। यही वजह है कि उन्होंने फिर से सघन जनसंपर्क अभियान चलाने का फैसला लिया है। तेज प्रताप यादव पहले भी चुनाव में इस तरह की रणनीति अपना चुके हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे और जेडीयू राजद समेत कई दलों को चुनौती दी थी। उस वक्त भी उन्होंने साफ कर दिया था कि वे अपने रास्ते पर चलेंगे। इस बार फर्क इतना है कि अब वह न केवल पार्टी से निकाले जा चुके हैं, बल्कि पारिवारिक रिश्ते भी पहले जैसे नहीं रहे हैं। ऐसे में अगर वे कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो राजद परिवार की तरफ से उन पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता है। इसी संदर्भ में तेज प्रताप यादव ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात की है। यह मुलाकात राजनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत काफी गंभीर मुद्दों पर हुई है। तेज प्रताप ने कहा है कि वे अखिलेश यादव से दोबारा मिलेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं और बिहार में पार्टी का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी भी उठा सकते हैं। यानी साफ है कि अब वे राजद से हटकर अपने राजनीतिक भविष्य को नई दिशा देने की तैयारी कर रहे हैं। इस नई दिशा में समाजवादी पार्टी उनकी पहली पसंद बन सकती है। तेज प्रताप यादव यह भी संकेत दे चुके हैं कि वे उन सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे जहां राजद के भीतर उनके विरोधी मजबूत स्थिति में है, यानी वह सीधा मुकाबला राजद से करने की तैयारी में है। इस रणनीति में राजद को बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि तेज प्रताप यादव का अपना एक जनाधार है, खासकर युवा और ग्रामीण इलाकों में। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में वे एक बड़ा धमाका करेंगे। वह बिहार की राजनीति में एक अलग पहचान के साथ उतरेंगे। इसके लिए वह पूरी तैयारी कर रहे हैं। तेज प्रताप का अगला कदम यही होगा कि वे जनता दरबार लगाएंगे, जनता के से सीधे संवाद करेंगे, फिर अपने कार्यकर्ताओं से मिले और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। उन्होंने इशारा दिया है कि इस बार न केवल भावनाओं में नहीं बहेंगे, बल्कि रणनीति और समझदारी से काम करेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी से जुड़ते हैं और बिहार में पार्टी को सक्रिय करते हैं तो यह गठबंधन की राजनीति पर भी असर डालेगा। राजद और सपा का कभी गहरा रिश्ता रहा है, लेकिन अब अगर तेज प्रताप सपा को बिहार में मजबूत करने का बीड़ा उठाते हैं तो यह समीकरण पूरे तरह बदल सकते हैं। अभी तक यह साफ नहीं है कि वे खुद कितनी सीटों से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यह तय है कि उनके निशाने पर राजद की सीटें भी होंगी। ऐसे में अगर उनके उम्मीदवार अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो राजद को नुकसान तय है।
तेज प्रताप यादव का यह रूप पहले से काफी अलग है। इस बार वे न तो हंसी मजाक कर रहे हैं और न ही बेपरवाही दिखा रहे हैं। वह गंभीर है, तैयार है और राजनीति को नया मोड़ देने की कोशिश में जुटे हैं। अब देखना यह होगा कि जनता उनके साथ कितनी मजबूती से खड़ी होती है और 2025 का चुनाव उन्हें किस मुकाम तक पहुंचाता है। एक बात तो तय है कि इस बार तेज प्रताप यादव को नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।